एक एक पार्षदों को 10-10 साल हो गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये समझ लो पार्षद वगैरह अगर कोई रोड वगैरह भी डालते हैं तो वो ऊपर जो वाइब्रेटर वगैरह चलवाते हैं उससे अंदर क्या नुकसान हो रहा है, सिविल के अंदर क्या टूट फूट हो रही है। गंदगी रहती है, पानी रहता है, गटर उभर रहे हैं, लाइन खराब हो रही है, कीचड़ खाते हो रहे हैं, तो इधर कोई सुनवाई नहीं, इतनी गंदगी में रह रहे हैं कि नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। पूरे राजस्थान में इस बात की हलचल है और हर कोई असमंजस में है कि नगर निकाय जो चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है और पंचायत राज चुनाव कब होने वाले हैं। लेकिन आज हम आ चुके हैं जयपुर के ही आदर्श नगर में, एमडी रोड में। अभी आप एक बार मैं मेरे सहयोगी से कहूंगी कि यहाँ की हालत आप एक बार देख लीजिए। पूरी सड़क पर आपको पानी ही पानी नजर आएगा और ये पानी इसलिए नहीं है कि जयपुर में कल बरसात हुई थी। ये पानी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सीवेज और जो पाइपलाइंस की जो हालत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा बेकार है कि ये पानी यहाँ घरों से और ये यहाँ से नालों से लीक हो रहा है। रोज़ का ये सीन है अभी, क्योंकि गर्मी का मौसम है। ऐसा नहीं है कि अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन सोचिए जब यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी तो यहाँ क्या हाल होगा, किस तरह से लोग यहाँ पर मैनेज करेंगे। अभी कुछ लोगों से भी हम यहाँ पे बात करेंगे, आपको पूरा जो है हाल समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा पहला दिन नहीं है कि जब शुरू है। लगातार समय समय पर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस पानी को साफ करवाने का भी काम करते हैं, लेकिन एक दिन बाद ही हालत वापस से ऐसी हो जाती है। पूरी सड़क पर आप देखेंगे पानी ही पानी है और पीने के पानी तक बात आ गई है, क्योंकि इनका जो पीने का पानी है वो ऐसा लगातार यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि पीने का पानी बड़ा गंदा सा आ रहा है, एकदम पीले कलर का पानी, जो कि सिविल लाइन का जो पाइप होता है वो टूटने की वजह से शायद मिक्स होकर पानी आ रहा है। और हालत इतनी बुरा है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उस पानी को पी भी नहीं सकते हैं। अब अभी हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अतीक कुरैशी है। मैम, हमारे यहाँ ये समस्या है कि हम पिछले 4 या 5 साल से यही समस्या को जूझ रहे हैं और एनी टाइम हमारे की वार्ड के अंदर, चाहे अभी 87, 89 जो 119 हो चुका है, आप इसके अंदर दौरा करेंगे तो हर गली आपको इसी तरह बहती हुई मिलेगी। हमने हमारे पार्षदों को, हमारे एमएलए साहब को, हर एक आदमी को अवगत कराया है, लेकिन इसकी कोई हमारी समस्या का हल नहीं निकलता है। कितना समय हो गया है कि जब से ये 4 साल हमें देखते हो गए, इस गंदगी को देखते हो कम से कम 4 साल। और पार्षद वगैरह अगर कोई रोड वगैरह भी डालते हैं तो वो ऊपर जो वाइब्रेटर वगैरह चलवाते हैं उससे अंदर क्या नुकसान हो रहा है, सिविल के अंदर क्या टूट फूट हो रही है, उससे उनको कोई एतराज नहीं होता। वो तो खाली अपना रोड तोड़ा और उसके ऊपर डाला, अंदर क्या टूटा फूटा कुछ उनको वो नहीं होता है। मतलब जब ये रोड बनने के काम के दौरान किसी लापरवाही ज्यादा बढ़ती जाती है, जिसका खामियाजा हमें इस तरह भुगतना पड़ता है कि आज हमारे घरों के अंदर इतना गंदा पानी आ रहा है कि जो सिविल के अंदर जो गंदा पानी बहा जाता है उस तरह का गंदा पानी आ रहा है। कई वीडियो में हम आपको अभी उससे अवगत कराएंगे जो हमने हमारे घरों की बना रखी है। आप क्या कह रहे थे? दीदी ये पार्षद क्या करते हैं, हम सब सो जाते हैं ना, उसके बाद रोड गिरते ही है, फिर हमें कुछ दिखता ही नहीं, कब कर गए कब नहीं कर गए। हमारी परेशानी झेलती ही नहीं है। ये तो करते हैं कि आ गई गाड़ी, आ रही है गाड़ी, ये करते ही, पर ना गाड़ी आती है ना कुछ होता है। बस तक कहना चाहता हूँ और कुछ कहना। कचरा वगैरह लेने के लिए कोई गाड़ी आती है यहाँ पे? जी, कचरा लेने के लिए, कचरा उठाने के लिए भी कोई गाड़ी नहीं आती है बिल्कुल भी। ये समझ लो कि 3-3, 4-4, 5-5 दिन में कचरा उठता है मैडम यहाँ पर। तो आप लोग खुद घेर के आते हैं तब आता है कोई? आता है, दूर दूर जाना पड़ता है, कम से कम 1-1 किलोमीटर दूर कचरा डालने जाना पड़ता है। ये समझ लो। और ये हाल देखो ना, आप दिखाओ थोड़ा सा, ये नीचे से ये जो बह रहा है, तो ये चीज बिल्कुल ये लाइन, ये बरसों बरस लाइन हो गए, 10-10 साल पार्षदों को, एक पार्षदों को 10-10 साल हो गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये समझ लो बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी जो आती है ना, कभी आ भी गई बाई चांस, तो उसके अंदर 1 या 2 आदमी होते हैं। तीसरा आदमी जो घर से कचरा उठा के डालने वाला होता है वो डालने वाला होता ही नहीं है। अगर कोई लेडीज या कोई भी, मेरे पास कई वीडियो ऐसी, अगर कोई लेडीज भी बोल रही है कि ये कचरा बाल्टी उठा के आप अंदर डाल दो, तो वो लोग डालते ही नहीं है, बोलता है हमारा काम नहीं है। वो बोलता है हम तो रोड पे पड़ा हुआ डाले। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ की जनता सब रोड पे डालने लग जाए, उसके बाद वो लोग उठाएंगे। तो कितने दिन में आप, मतलब लगभग कितने दिन? लगभग ये जिस एरिया में हम खड़े तो यहाँ पे 2 पार्षद थे। उस पार्षदों का कहना है कि अच्छा, 87 और 89 दो पार्षदों के बीच का एरिया है ये तो मोस्टली। तो उनका ये कहना होता है कि वो उसकी गाड़ी आएगी और वो उस पर डाल देता है, एक दूसरे पार्षद एक दूसरे पर डालते रहते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और अगर कोई कमाई का सौदा जो दिखता है वो हर पार्षद खींचना चाहता है अपनी तरफ। अगर कोई रोड बनाने का, सिविल बनाने का कोई काम है तो वो बोलता है कि मेरे हक में है। लेकिन यहाँ की जो समस्या है वो किसके हक में है, हमें आज तक पता नहीं चला कि वो किसके हक में है। अभी जो नगर निकाय के चुनाव भी आने वाले हैं, पिछली बार भी जब है वोट मांगने तो आते हैं, प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। बाकी इस बार जनता ने इंशाल्लाह तबादले की सोच रही है कि इंशाल्लाह चेंज करेंगे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई हमारा सुनने वाला होगा या कोई हमें समझने वाला होगा जो हमारे काम को हमें देखेगा, हमारे काम को देखेगा, हम ऐसे आदमी को लेके आएंगे।
अब वो किस पार्टी का होगा वो बेहतर जाने। देखो जी, हमारे मोहम्मद सलीम नाम है, मेरे 60 साल की उम्र हो चुकी है, मैं छोटे से बड़ा हो गया, हमारे यहाँ पे मेहमान आना ही पसंद नहीं करता, इतनी गंदगी रहती, मेहमान नहीं आना चाहते। मेहमान बीमार हो जाते हैं, क्या करेंगे आगे? आप खड़े हो, आप ही मेहमान बार बुलाते हैं, रिश्तेदारी दूर दूर कर रखी है अपने, बाकी आते ही नहीं, कैसे ले आते हैं? गंदगी रहती है, पानी रहता है, गटर उबड़ रहे हैं, लाइन खराब हो रही है, कीचड़ खाते हो रहे हैं, कोई इधर कोई सुनवाई नहीं, इतनी गंदगी में रह रहे रह नहीं सकते। हमें तो क्या समस्या है, मेहमानों को होटलों में डराना पड़ता है हम लोगों को। बच्चे बीमार रहते हैं हमारे। 4 साल हो गए कि कोई कोशिश की कम से आपने? कम 4 साल तो इसको ऐसे कंटिन्यू हो गए। अभी 4 साल के अंदर अभी 3 महीने पहले 2-3 महीने पहले कार्यकाल पूरा हुआ उनका। अब निगम को भी हम कितना कहें, क्योंकि अब उन तक पहुंचने के लिए आम आदमी तो जा नहीं सकता, और एमएलए साहब या कोई और होते हैं, उन तक जो बातें जाती हैं उनका रिफ्लेक्ट इतना आता है कि हाँ भाई ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बाद में काम नहीं होता है। क्या कारण है कि 4 साल से समस्या नहीं सॉल्व हो पा रही? 4 साल से ये कारण है कि हमारी गलती थी कि हमने ऐसी पार्टी को चुना और ऐसे लोगों को चुना, जिसके अंदर खामियाजा हमें इस तरह भुगतना पड़ रहा है। ये पानी मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ता जा रहा है। हाँ मैम, ये जैसे जैसे धीरे धीरे होएगा बढ़ता जाएगा ये, और बढ़ता बढ़ता ये वो ठेठ वहां तक कोने तक जाएगा, आगे तक, रोड तक। हाँ, अच्छा, घरों के अंदर से आ रहा है ये? ये सिविल लाइन मेन लाइन है, ये सिविल लाइन दिख रही है ना आपको, अब ये रुकती है तो फिर घर के रुकते हैं। दिखा सकते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है? ये देखो ना, यहाँ से फिर आगे से ये सब नीचे से अच्छा, ये यहाँ से कहीं से शुरू हो रहा है। बोलूंगी थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाएंगे, यहाँ एक चैम्बर है, यहाँ से ये पानी बह रहा है, तो ये अलग अलग घरों से जितने चैम्बर है वहां से ये शुरू हो रहा है सिविल लाइन। चैम्बर में जब पानी निकले यहाँ से तब बंद होगा जब ये सिविल लाइन क्लियर होगी, ताकि आगे पानी जाए, ताकि फिर लाइन से लाइन पकड़े। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आते 2 मिनट खपच्ची चलाते हैं और चले जाते हैं। जो आप कह रहे हो कौन आता है? कोई भी, जैसे या तो पर्सनल बुलाना पड़ता है, पर्सनली बुलाते हैं? हाँ, या फिर किसी से सिफारिश करके कहीं से बुलाना पड़ता है हमें। तो उसका भी आप ही पैसा देते हैं जो भी? हाँ, पर्सनल बुलाते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है मैम। और जो बाकी अगर किसी से सिफारिश करती, कोई निगम का आदमी होगा, कोई जानकारी होगा, तो वो आके फिर वो बच्चे चलाएंगे थोड़ी देर, फिर दूसरे दिन ही है ये। अभी कल का मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया कि कल हमने ये काम करा और आज फिर ये हमारे हाथ में, मतलब घंटे 2 घंटे में भी हो सकता है कि बढ़ जाए। हाँ, अगर आप 2 घंटे पे अभी करा के गए तो 2-3 घंटे में वापस ये सिविल लाइन बहना चालू हो जाती है। ये तो पूरा गंदा पानी है, तो बीमारियां, मच्छर वगैरह भी काफी। मैम कई बच्चे बीमार पड़े रहते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग भी है जो आए दिन फिसलते भी हैं, स्लिप भी हो जाते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, और हमारी सुनवाई कोई करता नहीं है। तो आप लोगों ने कभी कोशिश तो की हो? देते हैं मैडम, देते हैं, लेकिन कोई सुनता कोई नहीं। जवाब किसी ने आश्वासन नहीं दिया? कोई आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं मिलता है। आश्वासन के अलावा आज तक कुछ भी नहीं मिला हमें। क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, कराते हैं, हो जाएगा, और होता है ऐसा, वो बताया ना जैसे कि भाई वो खबच्ची चला दी, हो गया बस, उसे वो आश्वासन हो गया, हाँ भाई आ गया, काम करा गया। अब यहाँ तो ऐसा हो कि पूरी मशीनरी है, या फिर ये जो चेम्बर है क्या है, ये 10-10 साल पुराने चेम्बर है। अब आदमी 10 साल पुराने कितनी आबादी थी, कैसी थी, आज कितनी आबादी है, उसके अकॉर्डिंग ही तो चेम्बर बनेंगे। अब ये इतने छोटे छोटे चेम्बर है जिसकी कोई हद नहीं है, और इनके अंदर से रिपेयरिंग भी नहीं है। टूट फूट भी सड़क की। हाँ, अंदर से रिपेयरिंग भी नहीं है। कई चूहे इनको मट्टी भी भर भर के कुतरते तो मट्टियाँ भर जाती हैं, लेकिन इसकी कोई रिपेयरिंग करने वाला नहीं है। अच्छा, अभी पीने के पानी की क्या सुविधा पीने है? के पानी की ये समस्या है कि हमने कई वीडियो भी बना रखी है, हम आपको सेंड करेंगे। इतना गंदा पानी आ रहा है कि शायद ये भी उससे साफ होगा, ये अभी जो बह रहा है, चाहे तो इससे साफ होगा, चाहे मैं आपको दिखा सकता हूँ वीडियो में, वो वीडियो में मैंने बना रखी है घर की। फिर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं पीने का पानी? बाहर से लाते हैं पानी, खरीदते हैं फिर? हाँ बाहर से लाके थे, बाहर से लाके कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए? कपड़े धोने के लिए भी मतलब साफ पानी आता तो ठीक है, वरना फिर टैंक लगाना पड़ता है। अब एक टैंकर 1000 रुपये लेता गली के अंदर आने की, इस तरीके की। हाँ, अब ये जो 4 घर है, 4-5 घर मिलके एक टैंकर मंगाते हैं, जब जाके हमारी पूर्ति पूरी होती है। अब ऐसे कितने टैंकर आते हैं अभी देख लेना आप। ये इन लोगों का 500 लोगों का कल काम करवाया था, ये आज वही हाल है हमारे। ये तो काम करवाए हुए ना, ये कल के काम करवाए इसी गली की है? हाँ, इन्हीं गलियों की है, आस-पास की है, और फिर आज फिर ये हाल है हमारे यहाँ पे। गंदा पानी आता है, हमारे मेहमान भी नहीं रहते हैं, भाग जाते हैं। अच्छा दादी जी, इधर आप बताइए। मेहमान हमारे गंदा पानी आता है, तो कल काम हुआ है और आज गंदा पानी रहता है, गंदा पानी आता है, गंदगी खाना रहता है। हाँ, बहुत गंदगी रहता है बेटा। हाँ, इधर ही रहती हूँ। यही रहते हो आप? हाँ, नहीं रहती हूँ ना, फिर रहती हूँ बेटा। दिक्कत नहीं होती आपको फिर? नहीं दिखती है बेटा, दिखता नहीं है।
नहीं पानी वानी पीते क्या हो? पीते ला के बाहर से पीते। शिकायत नहीं करी आपने कहीं पे? शिकायत नहीं करती बेटा, करे ही नहीं, कौन करने वाला था? सुनने वाला कौन है? हाँ, क्या नाम है आपका? आपका नाम बताओ। मेरा नाम कल्लो। अच्छा, तो इसी घर में रहते हो आप पीछे? हाँ, ये पीछे के घर में रहती। पूरी बुआरी है। हाँ, अब ये गंदे पानी की वीडियो एक हमने बना रखी है अभी। अब ये गंदे पानी की वीडियो आप देखो किस तरह का गंदा पानी है। ये जो नीचे बह रहा है ना सिविल का पानी, उससे भी बहुत गंदा पानी है। हाँ, बहुत गंदा पानी आता है बेटा। अब ये पानी हम लोग पिएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे हम। क्या होगा? कितने लोग रहते हो आप यहाँ पे अपने घर में? कितने लोग रहते हो? 10-12 आदमी। 10-12 लोग रहते हो। हाँ, तो आप कभी शिकायत वगैरह आपके घर से कोई गया? नहीं गया भाई, नहीं गया, नहीं कहते ही नहीं, जाते ही नहीं। वोट मांगने तो आते होंगे आपसे? वोट हाँ, मांगने वोट मांगने आते हैं, वोट डालते हैं। क्या बोलते हैं तब? बोलते नहीं ठीक कराएंगे? आके तय कर देंगे सी। सही कर देंगे? हाँ, करते सर नहीं है। कोई नहीं करते, छुड़ा ही नहीं लेते। अभी अब जैसे हम जो अगर देख रहे होंगे कोई अधिकारी, उनको क्या बोलोगे? आपकी ये हालत बनी हुई है, हाँ, क्या कहोगे? क्या ये हालत है, देख लेंगे वो। सही करने के लिए नहीं बोलोगे कि यहाँ पे आए देखिए? हाँ, बोलेंगे ना। हाँ, बोलेंगे। देखिए पीछे आप हाल पूरा देख सकते हैं, और ये सिर्फ एक गली की हाल, ये पीछे भी पूरे है। पूरे वार्डों का यही हाल है। आप चाहे कोई भी गली में जाएं, उन गली के अंदर आपको यही समस्या मिलेगी। 119 के अंदर 70% आपको यही समस्या मिलेगी। इसके अलावा और कोई समस्या नहीं हमारे यहाँ। एक तो कचरा उठाने की, एक सीवर की, एक गंदे पानी की, पीने के पानी। ओके, देखिए ये जो हालत है ये एमडी रोड आदर्श नगर के वार्ड नंबर 88 और 89 के बीच की हालत है, जिसको अब वार्ड नंबर 19 का करार दे दिया गया है। अभी मुद्दा इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि चुनाव जो है, निकाय चुनाव वो आने वाले हैं, पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, और जयपुर के वार्डों की आप हालत है। आप लोग यही रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। क्या हाल है यहाँ पे? यहाँ का आपके सामने नजर आ रहा है, बच्चे बच्ची सारे परेशान रहते हैं, निकलते नहीं है। तो ऐसे ही पानी बिखरा रहता है? रोज का काम ही है। रोज का? हाँ, रोज का काम है। सीवर वाले खोल के भी जाते हैं और वापस रुक जाते पीछे वाली गली में शिकायत करी कभी आपने? करे थे ना 2-3 बार। क्या बोले? आएंगे आ जाते हैं, फिर जहाँ दिक्कत नहीं होती ऐसे रहने में? बीमारी भी होती होगी, मच्छर भी बहुत? सब होते हैं गर्मी में, तो गर्मी में सभी होते बारिश के मौसम में क्या हाल रहता है? हैं। इससे ज्यादा खतरनाक हाल रहता है। तो कभी खड्डा वड्डा हो, गिर विर जाओ, क्योंकि चैम्बर टूटे हुए हैं। वो सुधार देते हैं पर वापस फूट जाते हैं, ढंग से काम नहीं करवाते। अच्छा, बारिश के टाइम आएंगे सुधारने? हाँ, बारिश के पहले नहीं आते, देखते नहीं इधर। वो तो पानी भर जाता है यहाँ। बच्चे कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? बरस हो गए, जन्म ही यहीं के। यहीं का जन्म है, तो कभी कोशिश नहीं की इतने साल से रह रहे हो? करते हैं ना, शिकायत शिकायत करते हैं, कर जाते हैं, फिर पैसे हो जाता है। हाजिरी पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, आ जाती है गाड़ी, खोल जाती है, फिर वापस बंद हो जाती है। यहाँ तो बहुत ही पीने का पानी, अभी हमने आपको बताया, आपके घर में भी ऐसा ही हाल है? पीने का पानी कैसा आ रहा है? गंदा था, कलर कैसा है? कलर चेंज हो जाता है उसका पानी, कैसे पीते क्या हो? छिड़ता है, एकदम पानी छिड़ने लग जाता है। तो पीने का पानी कहाँ से मंगाते हो? मोल मंगाते हैं। महंगा नहीं पड़ जाता बाहर से पानी मंगाने पीने? अब क्या करे, पीना तो पड़ेगा ही, कैसे भी हो। हाल आप देख सकते हैं। अब बताने की पूरी लोकेशन एक बार फिर दिखा देते हैं हम। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे कि इस तरह की जो स्थिति है उसका सामना करने को मिल रहा है, और बदबू कैसी है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह यहाँ काफी बुरा हाल है। पूरे जो चैम्बर है सिविल लाइन के वो टूटे पड़े हैं। वार्ड नंबर 89 और 87 फिर से बोल रही हूँ, जिसको अब 119 नाम दे दिया गया है वार्ड नंबर को। यहाँ के जो पार्षद है उनको शायद खबर नहीं है कि क्या हाल है, या फिर खबर भी है तो वो ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं कि क्या हालात उनके यहाँ इस क्षेत्र के है, इस वार्ड की है। जब इलेक्शन का समय होता है तब शायद सब सक्रिय होंगे, लेकिन अब जब तक ये हाल ऐसे हैं, किस तरह से सरवाइव करेंगे? अगर आप अपने आप को इस जगह पे देखें तो क्या आप खुद यहाँ सरवाइव कर सकते हैं? तो ये स्थिति है 88 और 87 की। और क्योंकि कहीं से खबर मिली थी कि इतनी बुरी हालात यहाँ पर बनी हुई है कि लोगों का पीने का पानी, जो एक बेसिक नेसेसिटी हमें कहते हैं, जो एक मूल अधिकार होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान को कम से कम पीने का पानी साफ मिले, वो भी यहाँ के जो लोग हैं वार्ड नंबर 88 और 87 उनके हाथ से छीना जा रहा है। और इतना गंदा पानी वो उन्हें आज यहाँ पीना पड़ रहा है। मच्छर आप काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी गंदा है, तो जाहिर सी बात है कि मच्छर होंगे, बीमारियाँ होगी, और रहना यहाँ पर
काफी मुश्किल है। तो ये वार्ड नंबर 88 और 89, फिर से मैं नाम बार बार दोहरा रही हूँ, ये हालात है। अगर अधिकारी जो हैं यहाँ के जो भी पार्षद है वो देख रहे हैं तो थोड़ा सा उन्हें और चेतने की जरूरत है, और कम से कम यहाँ के लोग हैं उनका हक है कि वो साफ पानी कम से कम डिजर्व करें और ये हालत सड़कों की ना हो। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं सुशीला सोनी, जयपुर से।